किस्मत में रोना क्यों लिखा। जी फरमाइए। अरे फरमाना क्या है सलम खान साहिबा, इतनी नाराजगी, अंदर आने को नहीं कहेंगी? क्या काम है? ये कुछ पेपर साइन करवाने हैं। आपकी मुलाकात छोटे वीर से हुई थी ना कल। मामा पापा भी घर पे नहीं है। अच्छा चले, फिर मैं शाम को दोबारा आ जाऊंगा। ये पेपर्स आप मुझे दे दे, मैं साइन करवा दूँ। बहुत अच्छा कहा, माशाल्लाह बड़ी अच्छी है। बड़ा अच्छा किया आपने, छोटे मीर की बात सुन ली। जो होना था वो हो गया। और बेगम साहबा, आपका बीपी तो बहुत हाई है इस वक्त। शाह साहब, मैं इन्हें कुछ दवाएं लिख कर दे रहा हूँ और इन्हें आप बाकायदगी से वो दें। बेगम साहिबा, आप टेंशन क्यों ले रही हैं? शाम तक छोटा मीर घर आ जाएगा। सितारा, वकील साहब सही कह रहे हैं। आप तबीयत खराब करेंगी तो कैसे चलेगा? आ जाएगा मीर हादी, कुछ नहीं होगा उसे। शाह साहब, मुझे इजाज़त दीजिए। ये दवाएं हैं जो मैंने लिख दी हैं, और बेगम साहिबा आपको दवाएं बाकायदगी से टाइम पे लेनी होंगी, बहुत ज़रूरी है। मामा देख लिया, देख लिया अपनी जिद का नतीजा। देखेंगे तो वो, मैं किसी से नहीं डरूंगी। खाने कुछ नहीं हो सकता है उसे, आखिर मीरों का खून दौड़ रहा है उसकी रगों में। वकील साहब, आप भी अजीब ही हैं। कागजात साइन करवा के लाने थे ना। देखिए बेगम साहबा, हम जोर जबरदस्ती नहीं कर रहे। घर पर माँ बाप नहीं थे, बच्ची समझ गई थी। शाम को जाकर कागजात ले आऊंगा। सितारा, जहां इतना इंतजार किया, एक दो दिन और सही। मुझे हादी कल घर में चाहिए। पहले ही उसने बहुत वक्त गुजार लिया हवालात में। आप जानते हैं वो कितना सेंसिटिव है। वकील साहब, सुना आपने बेगम साहिबा ने क्या कहा है? अरे बेगम साहिबा का हुक्म सर्व आंखों पर। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, शाम को खुशखबरी लेकर आऊंगा। ठीक है, ठीक है। जस्ट रिलैक्स सितारा, हो जाएगा।
परेशान नहीं हो तुम। ठीक हो जाएगा ना सब, क्यों फिक्र करती हो? अपनी सेहत का ख्याल रखो। तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूं? खाने ये सारे के असली तो शर्त पिछले हफ्ते तो भी नहीं लाया था ना, तो बहुत गुस्सा हुआ था, बहुत गुस्सा हुआ था। इस हफ्ते तो भी ले आया, लेकिन खुश होने के लिए और पहले के लिए वो रहा ही नहीं। अरे वो रहा ही नहीं खाने। कैसी माँ हूं मैं अच्छी माँ नहीं पानी, मैं अच्छी माँ नहीं हूँ, नहीं मैं अच्छी माँ। मम्मी तुम लोग को अपने अंदर संभाल कर रखा। जब तुमने मेरे हाथों में आया ना, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी दुनिया पूरी हो गई।
छोटे छोटे नन्हे नन्हे से हाथ मेरे हाथों में थे। मैंने तुम दोनों को संभाल कर रखा, हमेशा हमेशा संभाल कर रखा। और फिर चारों को भी संभाल कर रखा। लेकिन जब तुम लोग बड़े हुए ना खाने, तो शायद तुम तीनों को ज्यादा संभाल लिया। मुझे लगा सारिम बड़ा हो गया, वो अपना ख्याल खुद रख लेगा। और तुम तीनों तो लड़कियां हो ना, लड़कियों का ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है। शायद खाने मेरा ध्यान उससे हट गया, मेरा ध्यान उससे हट गया खाने। मैंने सोचा वो लड़का है, उसे तो कभी कुछ नहीं हो सकता ना, उसे कुछ नहीं हो सकता। शायद इसलिए उसके साथ ही होगा। मम्मा ऐसा क्यों सोच रही है? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा है, ये सच है, ये सच है। मैंने अपनी जगह के टुकड़े को खुद खो दिया। मैंने उसे इस मेरी दुनिया में छोड़ दिया। खानी मैंने नहीं सोचा कि वो उसे कहाँ जाएंगे। खानी वो कहाँ गए, वो कहाँ गए। उसे रोकने कोई क्यों नहीं आया? खानी क्यों नहीं आया कोई? मेरा बच्चा कितना तड़पा होगा। अरे कितनी तकलीफ हुई होगी उसको। खाली उसका कितना खून बहाओगा, उसे रोका क्यों नहीं किसी ने? उसे रोका क्यों नहीं? अपने खुद से सींचा तो मैंने खाली उसका खून बह गया तो मैं क्यों नहीं मरी? खाली वो क्यों चला गया? वो क्यों मर गया? खाली वो क्यों मर गया? वो क्यों मर गया? खानी, खानी, कहाँ जा रही हो तुम? मैं एक जरूरी काम से जा रही हूँ।
मामा को बता देना कि मुझे देर हो जाएगी। खानी मगर मेरी बात तो सुनो। खानी, मामा, मामा देखिए खानी कहाँ जा रही है। तीन दिन तो उन्होंने ज़ाया कर दिए, लेकिन अब इंशाल्लाह आइंदा 3 दिनों में सुनवाई तो होगी ही। खानी नहीं मान रही यार, पता नहीं क्या हो गया उसे। देखो यार, मेरा समझाना फर्ज है। मैं एक वकील हूँ, केस लड़ लूंगा, और वैसे भी हमारा केस मजबूत है। लेकिन हेलो, हाँ सोनिया बोलो। सलमान, सलमान पता नहीं खानी कहाँ चली गई। क्या मतलब कहाँ चली गई है? मुझे नहीं पता, वो गुस्से में थी और बस घर से चली गई। ये कहकर गई कि बहुत जरूरी कोई काम निपटाना है। सलमान वो अजीब पागल सी हुई हुई है। आप प्लीज उसका पता करें। अच्छा, जब मैं आलम के साथ हूँ, निकलता हूँ अभी। तुम जब तक उसका फोन ट्राई करो। मैंने किया था सलमान, वो फोन घर पर छोड़ गई है। अच्छा चलो, मैं देखता हूँ। क्या बात है? लगता है किसी का दिल नहीं लग रहा मेरे बगैर। या फिर माफीनामा साइन करवा के ले आई हो? बताओ ना, तुम्हारे मुंह से ये खबर सुन के बहुत सुकून मिलेगा। खबर तो मैं लाई हूं तुम्हारे लिए, लेकिन इस खबर से सिर्फ मुझे सुकून मिलेगा। मीर हादी इन पेपर्स पर साइन नहीं होंगे। तुम जानती नहीं हो तुम किससे बात कर रही हो? जानती हूँ, मीर हादी मीर शाह का बेटा है। बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। तुम इन सलाखों के पीछे ही रहोगे। देखती तुम इन सलाखों के पीछे से बाहर कैसे आते हो। मेरे भाई का खून इतना सस्ता नहीं था मीर हादी, तुम्हारे डराने से माफी हो जाए। उसका खून बहा है, तुम्हारा भी खून बहेगा। खून का बदला खून होगा, सिर्फ खून। तुम जानती नहीं हो, तुम शेर के मुंह में हाथ डाल रही हो। सही कहा तुमने, लेकिन शायद तुम ये नहीं जानते, जब एक खानी शेर के मुंह में हाथ डालती है ना, उसका दिल नोच के बाहर निकाल लेती है।
जितनी तारीख में बढ़वानी थी बढ़वा ली। परसों कोर्ट में मिलेंगे। मैं ये सब ऐसे नहीं होने देना चाह रहा अली। अंकल बस थोड़ी देर की बात है, हादी मान नहीं रहा। ठीक है तो कह रहा है, अली भी और हादी भी, मगर आपके इस टुच्चे वकील से तो कुछ हो ही नहीं रहा है। ऐसे तो ना बोलें बेगम साहिबा, बच्ची मान गई थी, बाद में मान गई थी ना। आपको तो जाके उसके माँ बाप से पेपर साइन करवाने थे, आप उसके हाथ में थमा के आ गए। अरे दिमाग तो नहीं खराब हो गया था आपका? सितारा प्लीज आप खामोश रहिए, ये वक्त ये सब बातें करने का नहीं है। अंकल ये वक्त बातों का है ही नहीं, वक्त नहीं है हमारे पास। अगर हेयरिंग होगी तो हादी नहीं बचेगा, सब सबूत उसके खिलाफ हैं। लेकिन क्या? हाँ, सिर्फ 2 घंटे की तो बात है। अंकल कुछ नहीं होगा, काम बिल्कुल पक्का किया है, कोई मुंह नहीं खोलेगा। ये बिल्कुल ठीक कह रहा है शाह साहब, बड़ी बड़ी गड्डियां पैसे की बड़े बड़े मुंह में दे दी हैं, बस 2 घंटे। कि अगर मीडिया को भनक पड़ गई तो? अरे अंकल नहीं पड़ेगी, काम बिल्कुल पक्का किया है, लेकिन बस आप घर पे रहेंगे। अली तुम जाओ, मैं तुम्हें इजाजत दे रही हूं। और आप जरा नींद की गोलियां खा लें और कमरे में जाके सो जाएं। सुबह तक मेरा हादी खुद ही सब कुछ ठीक कर लेगा। कैसे मोड़ पे ना जाने लाई है ये जिंदगी, रूठा रूठा है
नसीबा रूठी रूठी हर खुशी देखे थे जो ख्वाब सब टूट गए वो कह रही है आँखों से शायद मेरी बेबसी कोई बिछड़ा याद आए आंसू पिया न डाले रब्बा किस्मत में रोना क्यों लिखा कैसा ये मर्ज है इश्क इश्क कैसा ये दर्द है इश्क इश्क मेरा दुश्मन मेरा इश्क इश्क कि मैं मार मुकावा कैसा ये मर्ज है इश्क इश्क कैसा ये दर्द है एक बात बोलो खानी, थोड़ा बहादुर हो जाओ। वैसे भी 2 महीनों में मैं चला जाऊंगा, फिर तुम अकेली क्या करोगी? ऐसे दर्द में हम कुछ कर ही न जाएं दर्द सहते सहते कहीं मर ही न जाएं कैसे हम संभाले इस बेहाल दिल को अपने आप से हम कहीं भर ही न जाएं रब्बा दिल ये सदा दे ना तू ऐसी सजा दे रब्बा किस्मत में रोना क्यों लिखा कैसा ये मर्ज है इश्क इश्क कैसा ये दर्द है इश्क इश्क मेरा दुश्मन मेरा इश्क इश्क कि मैं मार मुकावा कैसा ये मर्ज है इश्क इश्क कैसा ये दर्द है इश्क इश्क मेरा दुश्मन मेरा इश्क इश्क कि मैं मार मुकावा ये क्या पीछे क्या हुआ? हैरान हो गई? ये क्या नाम लिया अभी इसका? खानी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे तुमने ही तो चैलेंज किया था कि सारी जिंदगी सलाखों के पीछे रहूंगा, कभी बाहर नहीं आने दूंगी। ये देखो 4 घंटे में तुम्हारे घर पे बैठा हुआ। जब तुम मुझसे जेल में मिलने के बाद गई हो, मैंने सोचा मैं क्या कोर्ट में मिलने तक का इंतजार करूं। अभी इसके पास से हट जाओ। तुम जो चाहते हो मुझे बताओ। आपको बताया नहीं कि मैं क्या चाहता हूं? इसीलिए तो मैंने जेल भी बुलाया था, ताकि मुझे घर पे आने की नौबत ना पड़े। एक बात है, आपकी बेटी बहुत पागल है। है ना? आपको तो शायद ये भी नहीं पता होगा, ये आपकी बेटी मुझसे दोपहर में मिलने के लिए आई थी जेल में। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, इट्स ओके इट्स ओके। भाई माफीनामा मुंह पे फाड़ के चली गई, ऐसा होता है क्या? अब दूसरा माफीनामा ले आओ, मैं अभी साइन कर दूंगा। वेरी गुड, वेरी नाइस। अली दो जल्दी से सुलह कराओ हमारी। लाओ जल्दी। बाबा पेपर साइन नहीं करेंगे।
वरना क्या है? तो छोड़ दो, छोड़ दे। मैंने छोड़ दिया, नहीं हाथ लगाया तुम्हारी बेटी को। नहीं हाथ लगा। लेकिन ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। हाँ? चार गोलियां मारती है सालिम को, एक इसको मार देता हूं। नहीं करने सिग्नेचर्स कोई बात नहीं, ठीक है? मैं हाथ जोड़ती हूँ, तुम मुझे मार दो, उसको छोड़ दो। आदि, तुम तो जो कहोगे मैं करूंगी। सिग्नेचर्स, सिग्नेचर्स अभी। अली बहन, आदि आजाद। मीर हादी आजाद। तुम आजाद होके भी बर्बाद होगे। ये बहन की बददुआ है। बददुआ है। मीर हादी आज बाइज्जत बरी हो गए हैं क्योंकि सारिम के घर वालों ने माफीनामा साइन कर लिया है। बताया जा रहा है कि दोनों पार्टीज के दरमियान काफी डिस्कशन के बाद माफीनामा साइन किया गया है। आपके हस्बैंड को अटैक होने की वजह कहीं कोई जानी दबाव तो नहीं? हम पे किसी किस्म का कोई दबाव नहीं है। तो फिर ये अचानक अटैक
मैंने कहा ना, हम पे कोई दबाव नहीं। वालेकुम बहन जी। आप लोग इन्हें क्यों तंग कर रहे हैं? सलमान साहब ने मेरे बेटे को माफ कर दिया है। एक बाप होने के नाते मैं दूसरे बाप का दुख अच्छी तरह से समझ सकता हूं। जब सलमान साहब ने माफीनामे पे साइन किए होंगे तो उनके जहन पे बहुत प्रेशर होगा, लेकिन आप लोग यकीन करें, हमने इनको किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं दिया है। उन्होंने अपनी मर्जी से दस्तखत किए हैं माफीनामे पे। अगर ऐसी बात होती तो हम उनको यहां देखने के लिए क्यों आते? बल्कि मैं तो बहन जी से और सलमान साहब से हाथ जोड़कर इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि इन्होंने मेरे बेटे को माफ कर दिया। देखिए, मैं भी एक माँ हूं और मैं माँ का दर्द समझ सकती हूँ। इन्होंने तो बहुत हिम्मत की है, पता नहीं किस दिल से मीर हादी को माफ कर दिया। मगर मैं अपने बेटे को कैसे माफ करूंगी, ये मैं नहीं जान सकती। प्लीज प्लीज, नो मोर क्वेश्चन। आप इन्हें तंग नहीं करें, प्लीज। किस्मत